Nisha Nigam. In the previous video, we studied tenses at a glance. Today, we will study present tense. ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इज आर एम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं. इज आर एम नहीं लगाना है और इसकी जगह पर हमको एस या एस लगाना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा. जैसे कि हम लोगों ने ये एग्जाम्पल के लिए कुछ टेंस लिए हैं. सेंटेंस पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. आई लर्न माई लेसन डेली. मैं अपना रोज लेसन याद करता हूँ. ठीक है, तो आई फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आ गया फिर आ गया टाइम. आई लर्न माई लेसन डेली. सेकेंड, गुड बॉयज डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज. अच्छे लड़के खराब लड़कों की जो है संगति पसंद नहीं करते हैं, साथ पसंद नहीं करते हैं. तो गुड बॉयज के साथ हमारा ये डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर जब हमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग डू और डस का करते हैं. प्लूरल के साथ डू लगाते हैं और जो है इसके सिंगुलर के साथ डस लगाते हैं. वही ईएस हमारा इस डू में लग गया. ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग की डू है और डू में ही ईएस लग के डस हो गया. तो गुड बॉयज डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज. लाइक हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब इधर लग गया. ठीक है, गुड बॉयज डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? डज शी नॉट नो हिम. क्या वो उसे जानती है? क्या वो उसे नहीं जानती है? निगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया. तो निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद अगर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. अगर ये नॉट नहीं है इंट्रोगेटिव में तो फिर ये नहीं लगाएंगे, बस ये भी सही हो जाएगा. अगर इसकी जगह पे ये होता क्या वो उसे जानती है, तो डज शी नो हिम. राइट. जब स्टार्टिंग में क्या होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेते हैं, लेकिन अगर बीच में आता है डब्ल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो हम लोग वहां पर उसको सबसे पहले रख देते हैं. जैसे ये है विच क्लास डू यू रीड इन. आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो विच क्लास किस क्लास आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे. क्लियर. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं. या हम लोग इस तरह भी आजकल कहते हैं इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म. सेंटेंस, सुरभि इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएससी एग्जाम. ठीक, सुरभि अपना आईएससी का एग्जाम तैयार कर रही है. इज सुरभि के साथ लगेगा क्योंकि सुरभि हमारा सिंगुलर है. अगर ये आई यू वी दे होता तो बदल जाता वर्ब हमारा. तो सुरभि इज प्रिपेयर, ये हमारा वर्ब है और ये हो गया आईएनजी लग गया. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया. इतना ही. सुरभि इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएससी एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, क्लियर हो गया. ये अफर्मेटिव. नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट कर देते हैं. ठीक है. अब हमारे पास दे है, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही रखेंगे. दे आर नॉट प्लेइंग इन फील्ड. दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड. नेक्स्ट, आर यू नॉट रीडिंग या लेटर. ये क्या सेंटेंस है हम लोग का? इंट्रोगेटिव मार्क लगा होगा इसीलिए, और सब में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, इसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे. तो आर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वर्ब को बाहर ले आए. इसकी हिंदी क्या होगी? क्या तुम लेटर पढ़ नहीं रहे हो? क्या तुम लेटर नहीं पढ़ रहे हो? तो इसके लिए हम लोग जब शुरू में क्या होता है तो हमेशा वर्ब को बाहर ले आते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आर, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और फिर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. क्लियर.
आप तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आर यू नॉट रीडिंग अ लेटर। क्लियर। अगर यही हमारा अफर्मेटिव होता यही सेंटेंस, तो हमारा क्या बनता, यू आर रीडिंग अ लेटर। अगर यही निगेटिव होता तो हम लोग का सेंटेंस बनता है यू आर नॉट रीडिंग अ लेटर। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम लोग का सेंटेंस है आर यू नॉट रीडिंग अ लेटर। क्लियर द डिफरेंस। नेक्स्ट ये है, जब हमारा बीच में मैंने पहले भी कहा था भी इंडेफिनिट में डब्ल्यू वाला होते हैं क्वेश्चन कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तब हम लोग का वो उस वर्ड का इंग्लिश पहले आ जाता है। जैसे कि ये है सेंटेंस, हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन ड्रामा। कि ड्रामा में कितनी लड़कियां पार्ट ले रही हैं। ठीक है, तो कितनी, हाउ मैनी वो हम लोगों ने पहले दे दिया, कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स। उसके बाद आर आ गया, गर्ल्स प्लूरल है इसलिए आर आ गया, सिंगुलर होता तो इज आ जाता। फिर टेक वर्ब है, फिर आईएनजी है, टेकिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन ड्रामा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपका हाफ मार्क्स तो यूं ही चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे द कोर्ट हैज डिसाइडेड, डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड द केस। कोर्ट ने इस केस को डिसाइड कर लिया है, फाइनल हो गया। तो देखिए इंडेफिनिट जिसमें कुछ डेफिनिट नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस में कंटिन्यू रहता है वर्ब, और परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव सिंगुलर के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव। ओके, सेकंड हमारा देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है वी, तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हैव लगा दिया। वी हैव नेवर ईटन एग्स, हमने एग्स कभी नहीं खाए। जब कभी नहीं का हम लोग को प्रेशर देना होता है, लिखना होता है, तो फिर हम लोग वहां पर नेवर यूज करते हैं। ओके, तो वी हैव नेवर, अगर होता हमने एग नहीं खाया तो नॉट हो जाता सिंपल। वी हैव नेवर ईटन एग्स। क्लियर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हैज योर ब्रदर सीन द ताज। क्या आपने ताज देखा, क्या आपके तुम्हारे भाई ने ताज देखा है, या क्या आपके भाई ने ताज देखा है। अब हमने इतनी देर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आप लोगों को बताया है कि जब स्टार्टिंग में क्या होगा तो वर्ब को हमारा पहले आ जाएगा। जैसे कि ये इसमें हैज आ गया, ठीक है, जैसे कि इसमें ये हैज आ गया है। फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, सा, सी, सा, सीन, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया ताज, और इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलिएगा। क्लियर। आप वही बात हमारा डब्ल्यू वाला आया है क्वेश्चन, तो फिर हमने सबसे पहले हु लगा दिया। हु हैज टॉट यू इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या है कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, जो पढ़ाता है वही सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लगाते। तो हु आ गया, फिर सीधे वर्ब आ गया हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर यू, फिर इंग्लिश। ओके, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस ये दोनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाना है। तो इस सेंटेंस में हमें ये दोनों ही डिमांड पूरी करनी होगी, क्योंकि ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए और आईएनजी भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक हेल्पिंग वर्ब बी। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, जो कि हम लोगों ने लगा रखी है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेंगे, तो इससे हमारा बन गया ये परफेक्ट
और ये बन गया कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर अच्छा इसमें एक खास बात ये है कि इसमें टाइम जरूर होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यही एक विशेषता होती है जिससे कि हम इसे और टेंस से अलग कर पाते हैं, परफेक्ट टेंस से अलग करें, क्योंकि इसमें आधा काम हो चुका है, हाफ वर्क इज कंप्लीटेड एंड हाफ वर्क इज रिमेनिंग। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो पिछली रात से बारिश हो रही है, मतलब हो भी चुकी है और अभी चल भी रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अच्छा, टाइम के लिए क्या है, एक सिंस लगता है किसी में और किसी में फॉर लगता है। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा। सिंस में जब एकदम निश्चित समय होगा, लास्ट नाइट है, 1957 है या फिर 3 o'clock है, इस तरह करके सिंस लग जाएगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे ये 2 hours है और 2 years है, इस तरह में फॉर लग जाएगा। ठीक है, अब इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और प्लस टाइम। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग, ये हो गया। सेकंड, दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, चूंकि दे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हैव लगाया है। नेगेटिव है इसलिए बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं होता दे हैव बीन सीधा आ जाता। तो दे हैव नॉट बीन स्टे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी। दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन द विलेज, टाइम है फॉर अ लॉन्ग टाइम है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए फॉर लगे। ठीक है। थर्ड, हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। अब जब हैव पहले आ गया तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फॉर्म सेंटेंस। तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारी ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए जो हम लोगों ने ली हुई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। क्लियर? तो अब हमारा ये बना, हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। ठीक है, तो क्या तुम 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। अगर यहीं पे हमारा होता कि तुम 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो हम लोग कह देते यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। यहीं पे हमारा होता तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तो हम लोग कहते हैं सिंस 2 o'clock। तो अगर कहते हैं कि तुम 2 घंटे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तो यू हैव नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। और क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो हम लोगों ने हैव लगा दिया। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। ठीक, तो अब सही बात है, डब्ल्यू आ गया, क्यों। जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे होगा तो उसका जो है इंग्लिश सबसे पहले लग जाएगी, जैसे कि हमने अभी बताया था आप लोगों को। तो व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर सेंटेंस में ये नॉट नहीं है तो आप सीधे दे बीन लगा देंगे। तो व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे, क्या कल से वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगाया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज लगा देते हैं। ठीक है, और हमारे कंप्लीशन लेवल में क्या होता है कि जैसे ये सेंटेंस टुकड़े टुकड़े दिए होते हैं और पार्ट में, और ये कहा जाता है कि कौन सा टेंस है, ये हम लोग को पहचानना होता है उसमें। तो अगर कहीं भी ये लगा हुआ है टाइम है, तो आप बस तुरंत लिख दीजिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, अगर आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर एस या ईएस लगा हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, इज आर एम नहीं लगा है तो वे इंडेफिनिट है।
सिंपल। और दूसरी बात क्या आते हैं, मैं कंडीशंस के क्वेश्चंस में आती है कि सिंस और फॉर नहीं लगाते हैं वो लोग, वो उसको हम लोगों को लगाना होता है। तो अगर ये बताने के देखा हम लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम है तो खट से फॉर लगा दिया, देखा पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा दिया। ठीक है, क्लियर। और हर लेवल से हम लोगों ने आज प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग पास्ट और फ्यूचर भी पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको जो भी डिफिकल्टी आई हो या फिर जो है कोई अपने कमेंट्स देने हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।